अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास है एक 1500 वॉट का कार इन्वर्टर जो कि ये काम करता है कि आपकी 12 वोल्ट की बैटरी को 220 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपका एसी का लोड चलाने की अहलियत रखता है। ये मेरे पास काफ़ी अरसे से है और 1500 वॉट का ये है। अभी सूरत हाल ये है कि ये किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको अभी आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ कि बैटरी पे जब इसको लगाएँ तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी कि 220 वोल्ट आउट भी नहीं देता, कोई चीज़ भी नहीं चलाता, कोई पंखा, कोई इससे मैं अभी जब अपने घर में इसको यूज़ कर रहा था तो इससे मैं वॉशिंग मशीन चलाता हूँ और चलाता रहा हूँ, और उसके अलावा एलईडी टीवी मैं इस पे चलाता रहा हूँ। तकरीबन 2 साल से ज़्यादा के अरसे मैंने चलाया है, बट अभी सूरत हाल है कि ये अचानक से जो है बिल्कुल ही डेड हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है, क्योंकि ये छोटे कार इन्वर्टर होते हैं, जैसे 1500 वॉट का ये है, बट ये 1500 वॉट नहीं होते हैं, ये इसकी आधी कैपेसिटी से भी कम का ही जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 वॉट का लोड ही बर्दाश्त कर सकता है। तो पॉसिबल रीज़न है कि हुआ ये हो कि इसके जो है वो पॉज़िटिव नेगेटिव के जो तार होते हैं बैटरी वाले, उसको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। तो पॉसिबल ये है कि शायद इसके तार कभी उल्टे लगे हों, पॉज़िटिव नेगेटिव में लगा हो, जिसकी वजह से इसमें कोई ख़राबी पैदा हुई है। बहरहाल मैं इसको अभी यहाँ पे खोल के देखूँगा। वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए, बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे लोगों के पास ये वाले इन्वर्टर्स मौजूद हैं जो कि अपनी बैटरी से जो है 220 वोल्ट का लोड चला रहे होते हैं, जिसमें उनके टीवी और जूसर, ब्लेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें ये छोटे इन्वर्टर चला देते हैं। ये मैंने मार्केट से जो है वो 1600 रुपये की प्राइस में सिर्फ ख़रीदा था। ये देख सकते हैं आप, 1600 रुपये में ये जूसर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन और जो है टीवी वगैरह अलग-अलग, एक साथ नहीं, अलग-अलग चला सकता है। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले खोल के देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका अंदर से बोर्ड नज़र आ रहा है, 2 अदद इसमें चॉपर लगे हुए हैं, और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे ये देखने की कोशिश करूँगा कि कोई इसका कंपोनेंट यहाँ पे गर्म होके जो है वो ब्लास्ट तो नहीं हुआ हुआ या जला हुआ तो नहीं है। कोई ऐसी चीज़ तो इसमें नहीं है कि जो आपको देखते ही पता चल जाए कि इसमें ज़्यादा ख़राबी है और इसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। ये वीडियो एक बिल्कुल आम सारिफ़ के लिए, जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें एक ऐसी चीज़ आपको मैं इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा कि जिसके ज़रिए आप जो है वो इसको हाथ लगाने के जो है वो मैकेनिक जो होते हैं वो 500, 600, 1000 रुपए तक ले लेते हैं हाथ लगाने के, यानी कि कोई छोटा-मोटा फ़ॉल्ट हो तो। इस सूरत हाल में ये एक बहुत अच्छी आपके लिए मालूमाती वीडियो होगी कि आप कोई भी चीज़ जो है मैकेनिक के पास ले जाने से पहले उसको एक नज़र अपने तौर पे भी देख लिया करें। हो सकता है कि वो कोई इतना बड़ा फ़ॉल्ट हो ही ना, जिसकी वजह से आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाएँ और वो जो है अपने चार्जेज़ आपसे चार्ज करें। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ़ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डिसअसेंबल कर रहा हूँ। इसके 4 स्क्रू होते हैं, वो मैंने खोले हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ें इसके सर्किट को बाहर बेसिकली निकालना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से देख लिया है कि इसमें ऊपर से तो कोई इशू नहीं है, कोई कंपोनेंट जला हुआ नहीं है। बट मैं इसको प्रॉपर्ली इसका सर्किट निकाल के इसको देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये शुबा है, और ये हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर ये चीज़ होती है जो कि आपको कम से कम एटलीस्ट खुद ही घर पे देख लेनी चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर एक अदद फ्यूज़ मौजूद होता है कहीं न कहीं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कोई रिपेयर भी यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ इसका फ्यूज़ का फ़ंक्शन चेक करूँगा कि इसका फ्यूज़ सही से काम कर रहा है या ख़राब हो गया है। अगर इसका फ्यूज़ ख़राब है तो मैं सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेंज करूँगा। अगर फ्यूज़ चेंज करने के बाद ये मेरी अप्लायंस, भले ये इन्वर्टर हो या कोई भी और चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, अगर वो फ्यूज़ चेंज करने के बाद चल जाती है, इसका मतलब है उसको आपको मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसकी एफईटीज़ साइड में थी, वहाँ से मैंने इसके जो स्क्रू वगैरह लगे हुए थे, टाइट हुए हुए थे, वो सब खोल के इसको ये स्लाइड करके बाहर आ गया है। देख सकते हैं आप, इसका पूरा सर्किट था, ये स्लाइड होके बाहर आ गया है। और दोबारा से एक नज़र इसको देख लेते हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो हमें बज़ाहिर ख़राब लग रही हो। अब सिर्फ़ मेरा एक ही टारगेट है इसको मैकेनिक के पास ले जाने से पहले, कि मैं इसका फ्यूज़ चेक कर लूँ कि इसका फ्यूज़ ठीक है या ख़राब है। अगर इसका फ्यूज़ ख़राब है तो सबसे पहले एक कंज़्यूमर की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपना फ्यूज़ जो है वो चेक करे किसी भी अप्लायंस का, और उसको चेंज करे अगर वो सही नहीं है। ये देखें, ये 2 फ्यूज़ इसमें लगे हुए हैं, दोनों चॉपर के बीच में। बहुत ज़्यादा बोर्ड में ढूँढा मैंने, बट उसके बाद ये नज़र आया कि 2 फ्यूज़ छोटे-छोटे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आई थिंक ये डीसी फ्यूज़ कहलाते हैं।
और ये प्रॉपर्ली इसके अंदर सोल्ड हुए हैं, ये निकल नहीं सकते हैं। तो बस सबसे पहले हम यही करेंगे कि इन फ्यूज़ की जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, यानी कि जो फ्यूज़ के 2 पॉइंट हैं वो आपस में मिले हुए हैं या शॉर्ट हो गए हैं बीच में से टूट गए हैं। बस यही चीज़ मैं चेक करूँगा। ये मीटर मेरे पास है, ये कंटिन्यूटी पे कर दिया है। मीटर को कंटिन्यूटी पे मत करने का मतलब ये होता है इसकी दोनों पिनों को जब आप मिलाएंगे तो इसमें बीप की आवाज़ आएगी। ये मैंने देखें, ये मैं रख के देख रहा हूँ इसके फ्यूज़ के ऊपर, तो कोई कंटिन्यूटी यानी कोई बेल की आवाज़ नहीं आ रही, कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। मैं इसको मेक श्योर करने के लिए इसको पलटूँगा सर्किट को और इसकी निशानदेही करूँगा कि फ्यूज़ कहाँ पे इसमें लगे हुए थे, और वहाँ पे बैक एंड साइड पे मैं आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट है जहाँ पे ये फ्यूज़ लगे हुए हैं और ब्रिज का काम कर रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट को पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला रहा है फ्यूज़, जो कि हर फ्यूज़ का काम होता है। मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा कि क्या ये वाकई मिला हुआ है या नहीं। अगर मिला हुआ होगा तो बीप बजेगी, जो कि नहीं बज रही। ये आप देख सकते हैं, मीटर से मैंने चेक किया है, बीप नहीं बज रही। मीटर के दोनों टर्मिनल को मिलाऊंगा तो बीप बज रही है, और जब इन पे लगाता हूँ फ्यूज़ के 2 एंड पे, इसका मतलब है इस फ्यूज़ के दोनों एंड आपस में नहीं मिले हुए हैं। इसका मतलब है इस जो इन्वर्टर है इसका फ्यूज़ ख़राब है। तो बजाय इसके कि मैं इसको मैकेनिक के पास ले जाऊँ और 1000 रुपये उसको दे दूँ, मैं इसके फ्यूज़ को या तो चेंज कर दूँ। अब ये चेंज करने के लिए भी, ये क्योंकि ये डीसी फ्यूज़ हैं, थोड़ी-सी इसकी अवेलेबिलिटी मुझे या तो जाना पड़ेगा मार्केट या कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इस फ्यूज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ, और डायरेक्ट करने से मुराद मैं इन दोनों साइड्स को एक तार से मिला दूँगा, छोटे से तार से, जो कि फ्यूज़ का भी यही काम होता है कि पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाता है, और बीच में एक सेंसिटिव तार होता है कि अगर कोई खुदा न खास्ता ख़राबी पैदा होती है तो वो बीच में से ब्रेक हो जाए और सर्किट आपका ख़राब ना हो। तो मैं वही फंक्शन यहाँ पे इस एक छोटे पतले तार से फ़िलहाल करा रहा हूँ कि अगर कोई इशू हो भी तो ये तार भी गर्म होके टूट जाए, जो कि एक फ्यूज़ का फंक्शन होता है। ये देखें, बिल्कुल बारीक सा मैंने तार इसमें, ये देखें, जंपर कर दिया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जंप कर दिया है तार। इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा अगर ये तार लगने के बाद ये इन्वर्टर ऑन हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, जो कि हमें बज़ाहिर देखने में भी नज़र नहीं आ रही थी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। ये जो मेजॉरिटी यूज़र्स हैं इन्वर्टर्स के, उसमें ये इशू बहुत आता है। ये इन्वर्टर चाइना के, बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सोल्डिंग आयरन लिया हुआ है जो कि मौजूद है, उससे मैं इस तार के दोनों पॉइंट्स को सोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे इनको सोल्ड करने का मकसद ये है कि तार प्रॉपर्ली मिल जाए दोनों पॉइंट्स से, और जो है फ्यूज़ की तरह ही काम करे। इन केस अगर कोई ख़राबी इसमें पैदा होती भी है तो तार मैंने बिल्कुल ही लो गेज का, बिल्कुल ही पतला सा लगाया है, जिसकी वजह से जो है इसमें कोई एज़ सच इशू पैदा नहीं होगा। और ये अगर और मज़ीद ख़राबी कोई हुई तो ये तार भी जल के जो है वो टूट जाएगा। तो हम जी, तो दोस्तों सब कुछ करने के बाद बैटरी पे इसके टर्मिनल में लगाता हूँ, और लगाते ही आप देखें इसका फ़ैन ऑन हो गया और ये भागना शुरू हो गया इधर-उधर, क्योंकि इसका फ़ैन तेज़ी से चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वर्टर अभी ऑन हो चुका है। इसको जो है वो ठीक करने में हमारा कोई भी ख़र्चा नहीं हुआ, ना घर से बाहर जाना पड़ा, ना किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ा, और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। फ़ैन भी चल रहा है और इसकी जो है वो लाइट भी चल रही है। अब मैंने इसे डिस्कनेक्ट किए हैं। ये टर्मिनल निकालने के बाद आप सबसे पहले टर्मिनल को आपस में मिलाएँ। उसके बाद, क्योंकि हमें इसे बंद करना है कहीं हाथ ना लग जाए, क्योंकि इसमें अभी करंट मौजूद है, तो आप इसके, ये देखें, कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। कुछ जो भी बड़ा कैपेसिटर आपको सर्किट में नज़र आए उसके दोनों पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मिला दें, तो उससे जो उसमें हाई करंट मौजूद होता है कैपेसिटर में वो निकल जाता है, वरना वो आपको एक शदीद झटका दे सकता है अगर आपने बेध्यानी में इसको टच कर दिया तो। तो इसको अब मैं जल्दी से जो है वो बॉडी के अंदर दोबारा से फ़िट कर रहा हूँ। इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे खोला था वैसे ही ये फ़िट होगा। इसमें कोई सच टेक्निकल चीज़ ज़्यादा नहीं थी। जिस तरीके से इसको खोला है वैसे ही मैंने इसको यहाँ पे बंद किया है, और इसको बंद करने के बाद इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला फ़ाइनल चेकिंग भी करेंगे, और इसके ऊपर लोड डाल के भी देखेंगे कि कैसा रन कर रहा है और कैसी चला रहा है चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा अपनी अप्लायंसेस के फ्यूज़ को आप खुद चेक करें। फ्यूज़ चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। वैसे तो चीज़ों में फ्यूज़ बाहर ही दिए जाते हैं ताकि आम कंज्यूमर उनको चेक कर सके, मगर कुछ चीज़ें जैसे चाइना के इन्वर्टर्स वगैरह हैं, इसमें इनके फ्यूज़ अंदर होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि इसको जो है खोल के एक दफ़ा चेक कर लें। अगर इसका फ्यूज़ सही है और फिर भी ये काम नहीं कर रहा तो आपको बिल्कुल मैकेनिक के पास इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसको चेक करेगा किसी और कंपोनेंट में क्या ख़राबी है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑन हो चुका है ये।
और इसमें कोई इशू नहीं था, सिर्फ फ्यूज़ इसका उड़ा हुआ था जिसको हमने बाईपास कराया है। हाँ, अब ये बिल्कुल ख़्याल करना है कि इन इन्वर्टर्स का पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी किसी हालत में भी 1 सेकंड के लिए भी उल्टा ना लगाएँ। बैटरी को अच्छी तरह देख लें, कौन-सा पॉजिटिव का वायर है, कौन-सा नेगेटिव का वायर है, वो उन्हीं में लगेंगे। अगर आपने उल्टा लगाया, ये देखें इसमें करंट भी शो हो रहा था, अभी टेस्टर से मैंने चेक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस पे लोड डाल के देखूँगा और एहतियात के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें लोड आपको चेक कराने के लिए मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप लेके आ गया हूँ, क्योंकि इसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करके देखते हैं कि उसको चार्ज कर रहा है या नहीं। कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक छोटी जो है वो सुजुकी वाली बैटरी है जिससे हम यहाँ पे अपने लैपटॉप को चार्ज करने जा रहे हैं लोड शेडिंग की सूरत में, और किसी भी और सूरत में जब आपके पास सोलर लगी है। देखें, ये मैंने जैसे ही इसकी पिन अटैच करी है, इसकी चार्जिंग की लाइट ऑन हो गई है लैपटॉप की, लैपटॉप चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर बेहतरीन काम कर रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक जो है वो छोटा-सा जम्पर लगा दिया जिसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। ये समझ लें फ्री में रिपेयर हो गया ये इन्वर्टर, और घर में हो गया है और ख़ुद से हो गया है। तो बिल्कुल ज़रूर अपनी चीज़ों के फ्यूज़ को सबसे पहले चेक कर लें, उसके बाद बिल्कुल आप मैकेनिक के पास लेके जाएँ। ये देखें, ये मैंने ऑन करके दिखाया आपको, अब मैं दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। लैपटॉप की लाइट भी नज़र आए और इन्वर्टर का बटन की लाइट भी नज़र आई। देखें, ये ग्रीन लाइट जल रही है, इसको मैंने बंद कर दिया, इन्वर्टर बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया। जैसे ही ऑन करूँगा इन्वर्टर, देखें ये मैंने बटन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन की लाइट ऑन हुई और लैपटॉप की चार्जिंग की लाइट ऑन हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है वो अपने इन्वर्टर को घर पे ही ठीक कर लिया है। देखें, बैटरी से जैसे ही डिस्कनेक्ट करूँगा लैपटॉप बंद हो जाएगा, और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट होगा तो लैपटॉप आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सुजुकी की बैटरी पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है, और लैपटॉप को चला भी रहा है और उसके साथ चार्ज भी कर रहा है। इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने का और एंड तक देखने का। शुक्रिया, थैंक यू।